नाजरीन आदाब। मुर्रखा 11 जनवरी 2026 मुताबिक 21 रजब उल मुरज्जब 1447 हिजरी के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। ईडी और मगरबी बंगाल हुकूमत के दरमियान जारी खींचतान के दौरान हफ्ते को एक अहम पेशरफ सामने आई जब रियासती हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में कैवियत दरख्वास्त दाखिल कर दी। इस इक़दाम का मकसद ये है कि आईपैक से जुड़े मामले में अगर कोई भी दरख्वास्त या अपील दायर की जाए तो अदालत मगरबी बंगाल हुकूमत का मौक़िफ़ सुने बगैर कोई एकतरफा हुक्म सादिर न करे। रियासती हुकूमत की जानिब से दाखिल की गई दरख्वास्त में वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि इस मामले में किसी भी फरीक को एकतरफा फ़ायदा पहुँचाने वाला हुक्म मुनासिब नहीं होगा और तमाम मुतल्लिका फरीक़ैन को सुनना नागुज़ीर है। ममता बनर्जी की क़यादत वाली हुकूमत को अंदेशा था कि ईडी अदालत उज़्मा में फौरी राहत हासिल करने की कोशिश कर सकती है, इसीलिए पेशगी तौर पर कैवियत दाखिल की गई। मगरबी बंगाल में ईडी की कार्रवाई को लेकर सियासत गर्मा गई है। इसी दौरान ईडी की कार्रवाई के मुताल्लिक राज्यसभा रुकन और सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने मरकजी हुकूमत पर जमकर हमला बोला है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कपिल सिब्बल ने कहा कि आज उन्हें 2004 से 2014 तक यूपीए हुकूमत के दौर की याद आ गई। आज जिस तरह अखबारात में खबरें शाये हो रही हैं वैसी हमने नहीं देखी थी, क्योंकि हमने ईडी को इतनी खुली छूट नहीं दी थी। कपिल सिब्बल ने कहा कि उस दौरान किसी भी सियासी पार्टी या लीडर के खिलाफ झूठी मालूमात की बुनियाद पर मुकदमा नहीं चलाया था। साथ ही उन्होंने कहा कि जब ईडी का कयाम अमल में आया था तब ये नहीं मालूम था कि उसे एक ऐसी हमगीर प्रोसिक्यूशन एजेंसी बना दिया जाएगा जो हिंदुस्तान में कहीं भी कभी भी जा सकती है और पूरे वफाकी ढांचे पर इस तरह से हमला कर सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी अपोजिशन लीडरान को हरासा करने के लिए ईडी का इस्तेमाल कर रही है। अयोध्या में राम मंदिर के अहाते में नमाज अदा करने की कोशिश करने वाले नौजवान की गिरफ्तारी के बाद सिक्योरिटी और इंतजामी हलकों में हलचल मच गई है। मंदिर के अहाते में मजहबी सरगर्मियां अंजाम देने के दौरान कम्युनिटी के कुछ लोगों ने उसे रोका और बाद में हिरासत में ले लिया गया। बताया जाता है कि नौजवान ने मंदिर के अहाते में नमाज पढ़ने की कोशिश की। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस जाए वक़ूआ पर पहुंची और नौजवान को हिरासत में ले लिया। बताया जाता है कि जब पुलिस ने उसे रोका तो उसने एक खास तबके के खिलाफ नारे लगाना शुरू कर दिया। इस वाक़े से कॉम्प्लेक्स के अंदर मौजूद लोगों में थोड़ी देर के लिए तनाव पैदा हो गया, लेकिन पुलिस की बरवक्त कार्रवाई से हालात काबू में आ गए। पुलिस तफ्तीश में नौजवान की शनाख्त कश्मीर के रहने वाले अहमद शेख के तौर पर हुई है। हज 2026 के लिए सऊदी अरब में आज़मीन हज के लिए मुख्तलिफ इंतजामात को यकीनी बनाने के लिए अक़लियती उमूर की वज़ारत हुकूमत हिंद ने एक आला सतही वफ़द तश्कील दिया है जो सऊदी अरब का दौरा करके आज़मीन हज के लिए मुख्तलिफ इंतजामात के सिलसिले में ज़रूरी फैसले करेगा। दानिश आज़ाद अंसारी वज़ीर ममलकत अक़लियती बहबूद मुस्लिम वक्फ और हज उत्तर प्रदेश को हुकूमत हिंद की तरफ से तश्कील करदा इस वफ़द का चेयरमैन बनाया गया है। दानिश आज़ाद अंसारी आज इंदिरा गांधी बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे नई दिल्ली से सऊदी अरब के लिए रवाना हुए। ये वफ़द एक हफ्ता सऊदी अरब में क़याम करेगा और हज 2026 में आज़मीन हज के लिए मुख्तलिफ इंतजामात के बेहतर इंतखाब को यकीनी बनाएगा ताकि आज़मीन हज को दौरान हज बेहतर सहूलियात मैसर आएँ और पूरा हज आराम से मुकम्मल हो सके। अरबी अंग्रेजी तर्जुमे के जरिए डॉक्टर शाह फायज ने न सिर्फ अंग्रेजी तलबा को फ़ायदा पहुँचाने की खिदमत अंजाम दी हैं बल्कि अरबी और अंग्रेजी दोनों ज़बानों को करीब लाने की भी काबिल कद्र कोशिश की है। ये किताब मशहूर इस्लामी मुअर्रिख मौलाना अब्दुल सलाम किदवाई की उर्दू किताब अरबी ज़बान के 10 सबक का अंग्रेजी तर्जुमा है। इन ख्यालात का इजहार शोबा अरबी लखनऊ यूनिवर्सिटी के साबिक़ सदर प्रोफेसर मुशीर हुसैन सिद्दीकी ने किताब की रस्मी रूनुमाई के दौरान किया। वो मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के लखनऊ कैंपस में यूनिवर्सिटी के 29वें यौम तासीस के मौके पर खिताब कर रहे थे। उन्होंने मजीद कहा कि डॉक्टर शाह मोहम्मद फायज लखनऊ कैंपस में अंग्रेजी ज़बान और अदब के उस्ताद हैं और लिसानियात उनका मौजू है, इसलिए उनके तर्जुमे की अहमियत मजीद बढ़ जाती है। दारुल उलूम नज़रतुल उलमा के नाज़िर आम मौलाना सैयद अम्मार अब्दुल अली हसनी नदवी ने शोबे अंग्रेजी सहाफ़त और लिसानियात के सालाना जलसे में खिताब करते हुए कहा कि इंसानी ज़िंदगी में इल्म ज़बान की अहमियत और इफ़ादियत बहुत है। दावत के काम के लिए भी एक से ज़्यादा ज़ुबानों पर उबूर बहुत ज़रूरी है। अपनी बात दूसरों को समझाने और दूसरों की बात को समझने के लिए मुखातब की ज़बान का आना बहुत ज़रूरी है। अरबी और अंग्रेजी दोनों आलमी ज़ुबानें हैं। दुनिया के बेशतर ममालिक में वहाँ की मादरी और सरकारी ज़ुबानें हैं, जिस तरह उर्दू और हिंदी हमारे मुल्क में मादरी ज़बानें हैं। लिहाजा तलबे अजीज़ अपने उलूम के साथ साथ एक से ज़ायद ज़ुबानों पर उबूर हासिल करें और उन्हें अपनी अमली ज़िंदगी में इस्तेमाल करें।
کرامت حسین مسلم گرلز پی جی کالج لکھنؤ میں ہندی ڈپارٹمنٹ کے ذریعے سب رنگ ہندی ساہتیہ سمیتی کے زیر اہتمام ایک پروگرام منعقد کیا گیا۔ شعبے کی سربراہ ڈاکٹر زرینہ سعید نے خطبہ استقبالیہ پیش کیا اور عالمی سطح پر ہندی کے کردار پر روشنی ڈالی۔ مہمان خصوصی پروفیسر ہما خواجہ نے ہندی کے استعمال کی اہمیت پر زور دیا۔ اس موقع پر تحقیقی مضمون نویسی اور کہانی نویسی کے مقابلوں کا انعقاد بھی کیا گیا۔ تحقیقی مضمون نویسی کے مقابلے میں انجلی پانڈے نے پہلا، سوہانی سنگھ نے دوسرا، لکشمی شرما نے تیسرا، پوجا شرما اور کرینا یادو نے 27 انعامات حاصل کیے، اور کہانی لکھنے کے مقابلے میں ماہی مشرا نے پہلا، نشی ارشاد نے دوسرا، انجلی پانڈے نے تیسرا، لکشمی شرما اور پوجا شرما نے کنسولیشن انعامات حاصل کیے۔ اودھنامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھنامہ.com پر وزٹ کریں۔